हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, सुखी होंगे और आप अपने डेली रोज पढ़ाई कर रहे होंगे, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, आरवी त्रिपाठी मैं करवा रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी पर डिपेंड है और एनसीईआरटी से तो कम से कम 2 गुना हाई लेवल की है बुक है और हर एक विथ एग्जाम्पल के साथ मैं हर चीज़ करवाऊँगा। तो आज उससे पहले एक वीडियो शुरू करने से पहले गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को। गाइस थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं। तो बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक लाइक, एक शेयर, अपने एक मित्र के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो और मैं बात दिलाता हूँ आपको, 100 आउट ऑफ 100 मैथ दिलाने की गारंटी देता हूँ। मैथ्स सब्जेक्ट में तो मैं दिलाऊंगा, क्लास 12th की बता रहा हूँ। तो गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर मैं सारे करवाता हूँ चुका हूँ। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। वेट, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट। और आप ये भी मत समझना पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख सकते हो एनसीईआरटी, हर चीज़ अपन एनसीईआरटी से रिलेट कर रहे हैं। शो अपन को करके दिखाना है, शो दैट मतलब दर्शाना है। क्या दर्शाना है? यदि अपन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, नॉट इक्वल आना चाहिए इन दोनों के। ठीक है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस मैं आपको एक सेकंड में अभी मिलता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन उसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कैसे करेंगे इसको? ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये ऑल्सो 2x2 की मैट्रिक्स है। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, इतना आप पैटर्न याद रखिए। दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ। अब मैं पहले ही आपको ये बात बता भी चुका हूँ, आपको आगे बताता हूँ। पहली रो का इस तरीके से आप उंगली रख के कर सकते हो। पहली रो का पहले कॉलम के साथ इस तरीके से, इन दोनों का, फिर इन दोनों का। 5 × 2 कितने होते हैं? 10। बीच में आता है प्लस, बट यहाँ पे माइनस दिया है, इस वजह से प्लस माइनस होते हैं माइनस। 1 × 3 कितने होंगे? 3। तो प्लस माइनस माइनस, इस वजह से माइनस आता है। वैसे यहाँ पे ऑलवेज प्लस आता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैं बता भी चुका हूँ। अब पहली रो का करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 5 × 1 कितने होंगे? 5। अब बीच में आता है प्लस, बट यहाँ पे अगेन माइनस दिया है, इस वजह से प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। 1 × 4 कितने होंगे? 4। अभी डिटेल में बता चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरे रो पर, दूसरी रो का पहला कॉलम, तो 6 × 2 कितने होते हैं? 12। फिर दूसरी रो का दूसरा कॉलम, यहाँ पे इसका इसके साथ, सॉरी, दूसरी रो का अब इसके साथ करेंगे, बीच में आएगा क्या? प्लस। जब कुछ सिंबल नहीं दिया होता है तब ऑलवेज क्या आता है अपना? प्लस आता है। ओके, तो 7 3 कितने होते हैं? 21। अब दूसरी रो का करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 6 × 1 कितना? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि ये बात बता चुका हूँ आपको। 7 4 कितने होते हैं? 28। इसी तरीके से अब सेम वे में यहाँ पर कर लेंगे। जो नॉट इक्वल बता रहा है अभी प्रूव हो जाएगा या इक्वल है या नॉट इक्वल है। वैसे तो वो कह रहे हैं दिखाना है, तो अपन को नॉट इक्वल प्रूव करना ही है। अब ये बात नहीं कि आप गलत कर दो, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो और कहोगे सर ने बोला था कि मतलब इसमें अलग अलग आने चाहिए, तो उनमें ऐसा नहीं है। आपको कैलकुलेशन भी सही करनी है, तभी आपका 100% सही आंसर माना जाएगा। ओके, अब पहली रो का पहले कॉलम के साथ किस तरीके से होगा? 5 2 5 10। बीच में आएगा प्लस, जब कुछ नहीं दिया होता तो प्लस आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो माइनस आ जाता, और अगर दोनों में माइनस दिया होता तब प्लस आता, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है। अब 1 × 6 कितने होंगे? 6। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, 2 1 ज़ा 2, माइनस के 2 आएंगे, बीच में आएगा प्लस, 1 7 ज़ा 7। अब दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, 3 5 ज़ा 15, बीच में प्लस, 6 4 ज़ा 24। ओके, अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, 1 × 3 कितने होते हैं? माइनस के 3, बीच में आएगा प्लस, 4 7 ज़ा 28। इस तरीके से। ओके, अब कुछ नहीं है, आप सिंपली एक कैलकुलेशन करनी है अपन को छोटी सी। 10 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 7। 5 में से 4 जाएंगे विल गिव्स यू 1। और 21 और 12 कितने होंगे? 23 33। ओके, 33 होंगे।
और 28 और 6 कितने होंगे, 34। इसका तो ये आ गया। अब देख लेते हैं इक्वल है या नॉट इक्वल है। 10 और 6 कितने होते हैं, 16। यहीं पे हो गया अलग। अब क्या देखने की ज़रूरत है वैसे, मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ। 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 प्लस की 24 और 15 कितने होंगे, 29, 39 हो जाएंगे। और 28 और में से -3 करेंगे तो विल गिव्स यू 25। तो यहाँ पर लिख देना हैंस प्रूव्ड। थोड़ा आप आवाज़ को अवॉइड करना गाइस प्लीज़। यहाँ पर इधर रहता हूँ मैं, साइड में आवाज़ होती रहती है। हाँ, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा क्या, LHS नॉट इक्वल है RHS के, और यही आपका 100% सही आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड पर चलते हैं, जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है। उसमें थोड़ा और समय लगेगा आपको समझने में, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन, बस इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पहले पहले नहीं आते, मतलब पहले आते थे, अब नहीं आते। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ 2x2 के में आते हैं। लेकिन आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने, क्या पता मास्टर कोई सन की बैठा हो और आराम से कुछ कर दे। इस वजह से कहता हूँ मैं, आपको पूरा पढ़ना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है पेपर के टाइम पे। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 14 के बी वाले क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। तो गाइस, ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 का ये वाला कर लिया। अब अपन सेकंड पार्ट पे चलेंगे, जो कि क्या कहता है, मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 रो के अंदर 0 1 0 1 1 0 माइनस, फिर दिए दूसरी में प्रोडक्ट में दिए -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब जे भी ऑल्सो वही कह रहा है, बस 3x3 में मैट्रिक्स दिया और वही है पूरा क्वेश्चन। नॉट इक्वल करना है, इसको शो करके दिखाना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शो करके इसको दिखाना है इस तरीके से। ये पूरी मैट्रिक्स दी हुई है, बस यही आपको करना है। मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, ये थोड़ा लंबा खिंचा क्वेश्चन, बट आप पूरा देखना यदि आपको फुल मार्क्स अचीव करने हैं, क्योंकि बिकॉज सॉरी यहाँ पे ये भी NCERT पे है, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी कॉपी पर। तो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इसमें LHS पार्ट को उठाएंगे। क्या करेंगे, LHS, ये रहा अपना पूरा LHS पार्ट, आफ्टर दैट RHS, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लंबा खींचेगा, इस वजह से LHS उठाएंगे। LHS क्या दिया है अपना, 1 2 3। और ऐसे क्वेश्चनों को मैं अभी बता दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल सतर्क तरीके से करना है, नहीं तो आपके 100% मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, क्योंकि टीचरों की तक हो जाती है अगर आप फुल कंसंट्रेशन के संग में नहीं करो तो। अब इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये रहा अपना क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ, इसी तरीके से दूसरी रो का पहले कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसी तरीके से सेम वे में तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, सिंपली। तो 1 इंटू 1 कितने होंगे, -1। अब इसका करेंगे 2 इंटू 0 + 0, इसका 2 3 का 6, पहली रो फिर दूसरा कॉलम, 1 इंटू 1 1, फिर 2 इंटू 1 -2, यहाँ पर माइनस दिया नहीं आपको, माइनस करके लगा। 3 इंटू 3 कितने होते हैं, 9। अब पहली रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 0 कितने होते हैं, 0, बीच में आएगा प्लस, 2 1 से कितने होते हैं, 2, प्लस 3 4 से कितने होते हैं, 12। इस तरीके से सेम वे में, ओके। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 0 1 से कितने होते हैं, 0 मिलेंगे माइनस के, 1 0 सा 0 और 0, पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 0। अब इसका करेंगे तो -1, और इसका इसके साथ होगा तो 0, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 0 1 से 0, प्लस इसका इसके साथ तो 1 + 0, क्योंकि 0 4 से 0, ओके। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम क्या कहता है, माइनस के 1 हो जाएंगे, तो आफ्टर दैट 0 + 0, क्योंकि देख लिया करो आप, सिंपली है मतलब। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 सा 1, फिर इसका इसके साथ तो कैसे होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, विजिबल होगा, क्योंकि बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगाने। अब इसका इसके साथ होगा, 1 1 से कितने होते हैं, 1,
अब ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो जहाँ दिया मल्टीप्लाई में ज़ीरो मिलेगा। अब यहाँ पर इसका इसके साथ करेंगे तो ज़ीरो, आफ्टर दैट वन वन ज़ा वन प्लस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो फोर ज़ा ज़ीरो, इस तरीके से। अब इसका इसके साथ करेंगे तो सिक्स माइनस वन कितने होते हैं, 5। अब 9 और 1 कितने होते हैं, 10। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 मिलेंगे आपको। 12 और 2 कितने होते हैं, 14। यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ -1, यहाँ पे 1 हो जाएंगे, यहाँ पे -1। सिंपली है, मतलब ज़ीरो इससे जो कट जाएगा +1 से माइनस, और यहाँ पे 1 बचेगा। अब आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर शोर होता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी आंसर नहीं आया अपना, अभी सिर्फ LHS पार्ट आया है। आफ्टर दैट अब क्या करेंगे, RHS को लिखेंगे, जो कि क्या दिया हुआ है। मैं आपको वीडियो को पॉज करके लिख के दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर उसी का RHS पार्ट। इसी को सेम वे में करेंगे पहली रो का पहले कॉलम के साथ। किस तरीके से, 1 इंटू 1 कितने होते हैं, 1, सॉरी, और यहाँ बीच में आएगा प्लस, ज़ीरो वन सा कितने होंगे, ज़ीरो। इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस ज़ीरो। अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ तो 1 2 सा कितने होते हैं, 2, बट माइनस का दिया है तो माइनस लिखेंगे। बीच में आएगा क्या, प्लस। अब 1 1 से कितने होते हैं, 1। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 1 0 सा 0। ओके, आफ्टर दैट पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 3 कितने होते हैं, -3, बट माइनस दिया है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं आपको। और 1 0 सा 0, फिर ऑल्सो 0, क्योंकि देख सकते हो आप। अब दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, अब आपको ये डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ऐसे ही एकदम नहीं होगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो -0, इसका इसके साथ +1। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ 0 और 2 से कितने होंगे, 0, 1 1 से कितने होंगे, 1। अब इसके साथ तो +1। आफ्टर दैट दूसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ 0 3 से 0। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ऑल्सो 0, फिर इसका इसके साथ करेंगे ऑल्सो 0। अब तीसरे रो का पहले कॉलम के साथ 2 1 से कितने होते हैं, 2। आफ्टर दैट इसका इसके साथ तो 0, उसके बाद इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस के 4। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 से कितने होते हैं, 4। अब यहाँ पे इसके साथ करेंगे 3 1 से 3। अब इसका इसके साथ करेंगे 4 1 से 4। तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 3 से 6, अब 3 0 से 0, 4 0 से 0। ओके, बस अब कुछ नहीं करना, सिंपली एक छोटी सी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ज़ीरो का तो कोई मतलब नहीं है, -1 यहाँ पे, इसमें से भी -1 बचेंगे। यहाँ पे 3 माइनस के 3, बट यहाँ पे 1, यहाँ पे इससे जो कट जाएगा तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा 6 अपना। यहाँ पे 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 8 और 3 11, 4 और 2 6, 3/3 के मैट्रिक्स है, और यही आपका राइट आंसर है। आप देख सकते हो, शो हो गया, यह सिद्ध हो गया अपना क्या, ये देख सकते हो, ये रहा अपना RHS पार्ट 5 8 14। अब -1 -1 -3 तो अलग आ रहा है ना, इसी वजह से लिख देना हैंस प्रूव्ड LHS डजंट इक्वल टू RHS। बस यही आपका राइट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ गई हो। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ ठोक दीजिए दबा के, क्योंकि यार थोड़ा भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और कोई बात नहीं है। तो आप चाहें तो मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपकी डिमांड है, आप यदि 500 लाइक करवा देते हैं तो मैं 100% कह के देता हूँ, और 100 कमेंट करवा देते हैं तो मैं आपके लिए 100% कह देता हूँ। आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड जिस भी चैप्टर पे आएगी, इंटीग्रेशन तो इतना हलवा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तुरंत सिखा दूंगा, मतलब तुरंत वाली बात नहीं, इतना डिटेल में लाऊंगा उसको। बेशक उसमें 6 से 7 घंटे लग जाएं, मैं शूट करूंगा, लेकिन आपका जो मैंने आपको वादा किया है वो करके दिखाऊंगा। 500 लाइक और 100 कमेंट अगर आपने इस वीडियो पे करवा दिए तो 100% कहता हूँ, आप जो भी चैप्टर कहोगे इतना डिटेल में लाऊंगा कि आपके कहोगे सर क्या बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।